जय माँ बगलामुखी, जय माता की। आप सभी का महाकाल भक्त रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बटुक भैरव भगवान को, काल भैरव भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है या कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। आप सभी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दें। मित्रों, मैं आप सभी को वही उपाय बताता हूँ जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किए हैं, जिसका मैंने फल प्राप्त किया है और जो मैंने देखा है। ऐसे उपाय जो न मैंने कभी किए हैं, न मैंने कभी करने की कल्पना की है, न जिनसे मुझे कोई फायदे नहीं हुए हैं, तो मैं वह उपाय आप सभी को बताता भी नहीं हूँ। इसीलिए आप सभी को मैं आज बटुक भैरव बाबा को प्रसन्न करने की उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको परिचय दे दूँ, क्योंकि मैं माँ बगलामुखी देवी का साधक हूँ, माँ बगलामुखी देवी का भक्त हूँ, माँ अम्बा भवानी, माँ कामाख्या देवी का भक्त हूँ। तो मैंने माँ अम्बा भवानी के पीठ में भी बाबा बटुक भैरव जी की दिव्य महिमा, दिव्य लीला देखी है। बाबा बटुक भैरव जी की भी दिव्य पूजा देखी है, चाहे वह वैदिक पूजा हो या तांत्रिक पूजा हो। दोनों ही पूजा किस प्रकार से की जाती है यह भी मुझे ज्ञात है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर माँ अम्बा भवानी धारूल वाली माता जी का बहुत ही बड़ा सिद्धपीठ शक्तिपीठ है, जहाँ पर बाबा बटुक भैरव महाराज अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। बड़ी दिव्य उनकी वहाँ प्रतिमा स्थापित है और बड़ा चमत्कारी पीठ है। तो बाबा का आशीर्वाद मुझे सदा मिलता ही रहा है। लेकिन मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ कि टोने टोटके और छोटे छोटे उपाय कब तक करते रहोगे, जिससे आपके जीवन में कब प्रकाश आएगा आपको पता नहीं। लेकिन कुछ ऐसा उपाय करें, कुछ ऐसी प्रार्थना करें कि हमें नित्य और प्रतिदिन और बार बार बाबा बटुक भैरव, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होते रहे और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सारे मंगलकारी होते रहे। मैं आप सभी को तो सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए भक्तजनों, बाबा बटुक भैरव जी, बाबा काल भैरव जी भगवान शिव के दिव्य अवतार स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव ही है। तो आप बाबा बटुक भैरव और भगवान शिव में कोई भी भेद मत करिए। भगवान बटुक भैरव जी और भगवान शिव दोनों एक ही है। इसको तो समझने के लिए आपके अंदर वो दिव्य तेज होना चाहिए, दिव्य आंखें होना चाहिए, जिससे आप उस दिव्य लीला को, दिव्य महिमा को समझ सकें। तो भक्तजनों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बाबा बटुक भैरव जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे उनको आप आपके हृदय में विराजमान कर सकते हैं, जो आपकी हर पल रक्षा करे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बटुक भैरव बाबा जी की जो पूजा होती है वो तांत्रिक पद्धति से पूजा की जाती है और उन्हें विशेष रूप से प्रसादी भी दी जाती है। कुछ प्रसादी मैं भी शायद इस वीडियो में उनको जो भोग अर्पित किया जाने वाला है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई बाबा बटुक भैरव जी को प्रसन्न करना ही चाहता है तो मुझे पर्सनल रूप से मेरे नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उन्हें बताऊंगा। लेकिन आप सभी को इतना तो पता है कि बाबा बटुक भैरव जी को प्याला भी अर्पित किया जाता है। उज्जैन में भी बाबा बटुक भैरव, बाबा काल भैरव को प्याला अर्पित किया जाता है, जिससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन लोगों को उसकी मूल पद्धति और विधि नहीं पता है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि बाबा बटुक भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए आप आपके जीवन में बाबा बटुक भैरव और काल भैरव जी की भक्ति को ही जीवन में धारण कर लीजिए। आप सबसे पहले देखिए कि बाबा बटुक भैरव की पूजा कौन सी महाविद्याओं के साथ होती है और उन्हीं महाविद्याओं के सिद्ध महात्मा साधक की शरण में जाकर उनसे बाबा बटुक भैरव जी की, काल भैरव जी की या भैरव जी की जिस भी स्वरूप की आप वंदना करना चाहते हो, उनकी दीक्षा लेकर आप गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से आप बटुक भैरव जी के बीज मंत्र का बार बार स्मरण करें, बार बार बटुक भैरव बाबा जी का स्मरण करें। चलते करें, घूमते करें, फिरते करें, कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ करें। आपसे जितना हो सके
उतना उनका स्मरण करते रहें। बाबा बटुक भैरव जी के ऐसे दरबार जाएं जो एकांत में हो, जहाँ आपको प्याला अर्पित करने की भी अनुमति प्राप्त हो सके, तो उन्हें प्याला भी अर्पित करें। लेकिन बाबा बटुक भैरव जी की साधना विधि भी बताई जाती है। साधना भी आपको करना है, किस प्रकार से आप साधना करोगे उसकी गुप्त विधियाँ जब आप गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लोगे तब आपको प्राप्त होगी। तो बाबा बटुक भैरव जी की भक्ति आप उनके बीज मंत्र का बार बार स्मरण करते हुए करिए। आपको टोने टूट के करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बाबा बटुक भैरव जी को जब बार बार अंत हृदय से आप पुकारोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा बटुक भैरव जी प्राप्त करेंगी। जिस प्रकार से किसान बीज बोता है और पूरी फसल तैयार होती है, इसी प्रकार से जब गुरु से आपको बाबा बटुक भैरव, बाबा काल भैरव, मृत्युंजय बाबा भैरव, अष्टांग भैरव, रूरू भैरव, बाबा भैरव जी के अनेक दिव्य नाम हैं, उनका जब बीज ही प्राप्त हो जाएगा तो जो आप 10 साल में प्राप्त करना चाहते वो आपको 10 दिन में प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलना चालू हो जाएगा। आप सभी को एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कुत्तों से घृणा करते हैं, कुत्तों को भगाते हैं, कुत्तों को मारते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप आगे से इन चीज़ों को रोक दें, क्योंकि बाबा बटुक भैरव जी की, बाबा काल भैरव जी की सवारी कुत्ता ही है। उन्हीं के ऊपर बाबा बटुक भैरव विराजमान होते हैं। तो कब, किस वक्त, किस रूप में आपको बाबा बटुक भैरव जी आकर दर्शन दे दे या उनकी सवारी आपको आकर दर्शन दे दे, बता नहीं सकते। इसीलिए जब बाबा बटुक भैरव जी को प्रणाम कर रहे हो तो उनकी सवारी को भी प्रणाम कर दिया करो। और ज़्यादा ही अगर कोई उपाय करना चाहते हो तो रविवार, गुरुवार या किसी शुभ दिन जो तेल में तली वाली जो मीठी जलेबी होती है, आप उस जलेबी को सबसे पहले प्रातःकाल ले जाकर बाबा बटुक भैरव जी को, बाबा काल भैरव जी को अर्पित कर दें। उसी जलेबी को बाद में आप कुत्ते को समर्पित करें, कुत्ते को भोग लगाएं इससे बाबा बटुक भैरव जी बहुत प्रसन्न हो गए आपके ऊपर। तो बाबा बटुक भैरव जी को प्रसन्न करने की सबसे बड़े उपाय की ओर मैं आपको लेकर आया हूँ। जब आपको बाबा बटुक भैरव जी का बीज मंत्र प्राप्त हो जाएगा, जब आप बाबा बटुक भैरव जी के बीज मंत्र की आराधना करोगे, बाबा काल भैरव जी के बीज मंत्र की आराधना करोगे, तो जिस क्षण आप जहाँ होगे वही बाबा बटुक भैरव जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं इसीलिए भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाबा बटुक भैरव जी का निरंतर स्मरण करते रहता हूँ और उनकी इतनी भी कृपा है मेरे जीवन में कि आज के समय में मेरा एक भी शत्रु नहीं है। सारे शत्रु मेरे परास्त हो चुके हैं और बाबा बटुक भैरव और माँ बगलामुखी देवी की कृपा से मैं जो जो चाहता हूँ वो सभी मुझे मिल भी रहा है। तो मेरे जीवन में तो बाबा बटुक भैरव जी की बड़ी कृपा, मैंने बाबा बटुक भैरव जी को अपने इष्ट देव के रूप में प्राप्त किया है और माँ बगलामुखी देवी को इष्ट देवी के रूप में प्राप्त किया है। ये बड़े दिव्य रहस्य हैं, बड़े गुप्त रहस्य हैं। अगर आप रविंद्र मानकर के चैनल से जुड़े हो, रविंद्र मानकर से जुड़े हो, तो निश्चित ही आपको इन गुण रहस्यों के बारे में जानने को प्राप्त होगा। पूर्ण रूप से आपको भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ने का मार्ग ज्ञात होगा। माता रानी की कृपा से रविंद्र को बहुत कुछ प्राप्त हुआ और आगे भी प्राप्त होगा। मेरे जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी भाई बाबा बटुक भैरव जी, बाबा काल भैरव जी, बाबा रूरू भैरव जी, बाबा चंड भैरव जी की इस दिव्य महिमा को सुन रहे हैं, उनको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी परिवार के सदस्य को ये वीडियो भेजना चाहिए तो आप ज़रूर भी भेज सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आ चुकी है, बहुत सारे आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ निरंतर ही टूटते ही जा रहा है, आप कई जगह गए भी हो जानकारी लेने के लिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिली, कई आपने उपाय भी किए हैं
लेकिन आपके उपाय सफल नहीं हुए। आपके जीवन में शत्रुओं के बार बार प्रयोग हो रहे हैं, आप विचलित हो रहे हो, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ से आपके जीवन से जुड़े संपूर्ण रहस्यों की, आपके भाग्य चक्र से जुड़े संपूर्ण रहस्यों की बिना जन्म दिनांक के, बिना जन्म समय के आपकी भविष्यवाणी करवाएं। और भविष्यवाणी करवाने के बाद में आप सभी, आपको जो जीवन के बारे में सत्य बताया जाता है और उसके जो सटीक उपाय बताए जाते हैं, उन उपाय को करें, आपके जीवन में प्रसन्नता होगी। जिस प्रकार से आपने बहुत सारे दरबारों का नाम सुना है जो त्रिकालदर्शी दरबार, त्रिकालदर्शी बातें बता रहे हैं, तो आपको रविंद्र के माध्यम से भी त्रिकालदर्शी भविष्यवाणी प्राप्त हो सकती है। आप सभी को रविंद्र का जय श्री महाकाल, जय माता।